दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इससे ना आपके रोटेशन के और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड सोल्यूशन दूंगा जिससे कि आप ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो बाकी क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सको। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में दो केस दिए हुए हैं। एक केस में रॉड है, उसको दो आदमियों ने सपोर्ट कर रखा है। ठीक है, तो दो आदमी सपोर्ट करेंगे कैसे, वो एक नॉर्मल फोर्स लगाएंगे रॉड पे। ठीक है, तो सेम नॉर्मल फोर्स रॉड भी उन आदमियों पे लगाएगा बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आदमियों के हाथ पे एक फोर्स लगेगी। अब एक सेकेंड केस में क्या होता है, एक आदमी उस रॉड को इंस्टेंटली छोड़ देता है। ठीक है, उसके इंस्टेंटली छोड़ने की वजह से जो नॉर्मल फोर्स दूसरे आदमी को लगानी पड़ रही है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो दूसरे केस में नॉर्मल फोर्स आएगी और पहले केस में नॉर्मल फोर्स थी, उन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा है कि फोर्स ऑन हिज हैंड चेंज कितनी हुई है। तो सबसे पहले तो करेक्ट आंसर लाने के लिए हमें यही समझना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स नहीं पूछी है, पहले केस और दूसरे केस में जो नॉर्मल फोर्स चेंज हुई है वो पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला केस एनालाइज करते हैं जो कि बहुत आसान है। हमें एक वेट डाउनवर्ड लगेगा सेंटर ऑफ मास पे, एक नॉर्मल फोर्स ये आदमी लगाएगा ऊपर को, एक नॉर्मल फोर्स ये आदमी लगाएगा ऊपर को। अब हम ये अज्यूम करेंगे कि ये दोनों आदमी इक्वली पावरफुल हैं, तो दोनों सेम नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं। और सिंपल है, ये रॉड जो है वो इस केस में रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, W माइनस 2n इज इक्वल टू 0, W/2 इज इक्वल टू नॉर्मल। तो पहले केस में एक आदमी के हाथ पे नॉर्मल फोर्स लगेगी W/2 के बराबर। ठीक है, अब हमें दूसरे केस की नॉर्मल फोर्स निकालनी है। दूसरा केस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। देखो यहां पे मैंने दूसरा केस बनाया है जब एक आदमी इस पिक्चर से हट जाता है, इंस्टेंटली वो रॉड को छोड़ देता है। तो आप यूं समझो कि जस्ट आफ्टर, एकदम राइट नेक्स्ट मोमेंट पे जब उस आदमी ने इस रॉड को छोड़ा है, तो रॉड उस टाइम पे भी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टली रहेगा। ठीक है, तो ये एक स्नैपशॉट है हमारा उस टाइम का। ऑलराइट, तो इस केस में क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, वेट तो नीचे लगेगा ही, साथ में एक नॉर्मल फोर्स एन डैश लगेगी। अब जो है वो इस आदमी की जो नॉर्मल फोर्स है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अब ना ये रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। आप ए एक्सिस को देखो, ये एक्सिस तो फिक्स्ड है, आदमी ने इसको पकड़ा हुआ था। ठीक है, इस एक्सिस के थ्रू इस एक्सिस के थ्रू एक फोर्स पास कर रही है एन डैश। ठीक है, तो इसका टॉर्क तो इस एक्सिस के थ्रू 0 होगा, लेकिन वेट का टॉर्क जो है वो इस एक्सिस के थ्रू 0 नहीं होगा, क्योंकि वेट जो है वो एक डिस्टेंस पे काम कर रहा है। ठीक है, मान लो कि अगर रॉड की लेंथ L है तो वेट तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। सेंटर ऑफ मास रॉड के एक एंड से L/2 डिस्टेंस पे होगा, तो वेट जो है वो L/2 डिस्टेंस पे काम कर रहा है इस एक्सिस से, तो हमारा वेट की वजह से एक टॉर्क आएगा। ठीक है, अब स्टोरी समझना, सॉल्व हम बाद में करेंगे। स्टोरी ये है कि वेट की वजह से एक टॉर्क आया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि टॉर्क जो होता है वो आई अल्फा के बराबर होता है। आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो टॉर्क आया तो हमारा एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी आया। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आने का मतलब है कि ये जो रॉड है वो रोटेट करने लगेगा विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, वो रोटेट करे विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा विद अ रेडियस ऑफ r, तो उसका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता है ना, वो होता है r अल्फा के बराबर। ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है किसी बॉडी का तो उसका एक ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो बच्चे गलती क्या करते हैं ना इस क्वेश्चन में, वो सीधे सीधे W इक्वल टू एन डैश कर देते हैं। ये गलत है। हमारी न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या है, हमारी न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन होती है W माइनस एन डैश इज इक्वल टू m टाइम्स a।
ये होती है ना इक्वेशन। हमने अज्यूम कर लिया कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इस वजह से हमने ये इक्वेशन लिख दी और इक्वेट कर दिया। ये गलत है। हमें अभी यहाँ पे एट दिस इंस्टेंट हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन एक कन्फ्यूजन और आती है बच्चों को, एक्सेलरेशन तो हर पॉइंट का डिफरेंट होगा। इस पॉइंट पे आर अलग है और इस पॉइंट पे आर अलग है, तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट होगा। तो हम कौन सा एक्सेलरेशन यूज़ करें, ठीक है। तो इसमें ना हमें ये समझना होगा कि जो हमारी F इक्वल टू ma इक्वेशन हम ये लिखते हैं वो पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होती है, ठीक है। जब एक सिस्टम ऑफ मास आता है, जैसे ये रॉड है वो एक सिस्टम ऑफ मास है, इसमें बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं F नेट इज इक्वल टू मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये हमारी फॉर अ सिस्टम ऑफ मासेस इक्वेशन बनती है। F नेट क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स, और AFEOM क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? वेट की वजह से टॉर्क निकालो, टॉर्क की वजह से एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालो, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, ठीक है। उसके बाद आप इक्वेट करोगे ये वाली इक्वेशन में। F नेट क्या है? F नेट आपको पता है W माइनस एन डैश है, ठीक है, इक्वल टू m टाइम्स A ऑफ सेंटर ऑफ मास करोगे तो आपका n डैश की वैल्यू आ जाएगी, और n डैश की वैल्यू आ गई तो आप पहले केस की नॉर्मल फोर्स की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप स्टोरी समझ गए तो अब हम सॉल्व करते हैं, ऑलराइट। तो सबसे पहला काम है टॉर्क निकालना। W नीचे है, n डैश ऊपर है, n डैश की वजह से टॉर्क ज़ीरो होगा। W का डिस्टेंस L/2 है, तो टॉर्क आ गया W टाइम्स L/2 इज इक्वल टू I अल्फा। W टाइम्स L/2 इज इक्वल टू ML स्क्वायर बाय 3 टाइम्स अल्फा। ML स्क्वायर बाय 3 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एंड, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड, ठीक है। आप ML स्क्वायर बाय 12 यूज मत करना, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वो यूज नहीं करना है, ML स्क्वायर बाय 3 यूज करना है, ठीक है। तो आपका अल्फा आ जाएगा 3W, L से L कटेगा, बाय 2mL, ठीक है। ये आपका अल्फा आ गया, ठीक है। अब आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, जो कि होगा R टाइम्स अल्फा, और R क्या होगा? R वही होगा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, R यानी कि आपका L/2 होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका आ जाएगा L/2 मल्टीप्लाइड बाय 3W बाय 2mL, ठीक है। वो आ जाएगा आपका 3W बाय 4m, ऑलराइट। तो अब आपको क्या करना है? फाइनली आपको इक्वेट करना है F नेट इक्वल टू MACOM, यानी कि W माइनस एन डैश इज इक्वल टू मास टाइम्स 3W बाय 4m। तो आपका m से m कट जाएगा, n डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास W बाय 4, ठीक है। और पहले हमने क्या कैलकुलेट करी थी? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू W/2। अब n डैश की वैल्यू क्या आ रही है? W/4। तो आप सीधे सीधे करोगे, n माइनस एन डैश इज इक्वल टू W/2 माइनस W/4 इज इक्वल टू W/4, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ऑलराइट। तो अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आया तो आप मुझे और भी डाउट्स भेज सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इफ़ यू वांट मेंटरशिप ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम अवेलेबल, आई कैन गाइड यू। मैंने IIT बॉम्बे क्रैक किया है, मैंने उसके बाद कैट भी क्रैक किया है। और अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ऑलराइट। श्योर, थैंक यू।